हाय फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल ASR गाइडेंस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको मालूम है, ASR यानी ऑल सॉल्यूशन राइट गाइडेंस, सभी समाधान सही मार्गदर्शन के चैनल में आपके सभी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दिया जाता है और आपको सही मार्गदर्शन दिखाया जाता है। तो दोस्तों, आज मैं अपने बहुत अजीज़ दोस्त के कहने पर यह वीडियो बना रहा हूँ, जिसमें रमज़ान के बारे में बहुत सी जानकारियाँ दी गई हैं जो आप सभी के इल्म में इजाफ़ा करेंगी। जैसा कि आपको मालूम होगा, इस्लाम में 5 फ़र्ज़ हैं। पहला कलमा, दूसरा नमाज, तीसरा रोज़ा, चौथा ज़कात और पांचवा हज। हम बात कर रहे हैं रोज़े की। रोज़ा, जिसे अरबी में सोम, हिंदी में उपवास और फ़ारसी में रोज़ा कहते हैं। रोज़ा हर धर्म में रखा जाता है। हिंदू हैं, यहूदी, नसरानी, उनके अंदर भी रोज़ा रखा जाता है। इस्लाम की बात करें तो रोज़ा हर मुसलमान, आकिल, बालिग, मर्द, औरत सब के ऊपर फ़र्ज़ है, जो किसी भी तरह से छोड़ना जायज़ नहीं है। अगर आप रोज़ा छोड़ते हैं तो आप गुनहगार होते हैं। वो बात अलग है, आप बहुत बीमार हैं और रोज़े रखने की हालत में नहीं हैं तो आप रोज़े को क़ज़ा कर दें, और जब आप ठीक हों तो आप उन रोज़ों को रखें। पर आपको रोज़ा रखना है। बहुत से लोग पूछते हैं रोज़े की तारीख़ क्या है, तो मैं उनको बता दूँ, इब्तिदा से हज़रत आदम सलाम से ही रोज़ा शुरू हो चुका था। आप हजरात के इल्म में होगा, बहुत सारी रिवायत से ये बात साबित है कि हज़रत आदम सलाम हर महीने के 3 रोज़े रखा करते थे। आप हर महीने की 13, 14, 15 तारीख को रोज़ा रखा करते थे। जनाब नूह सलाम पर भी रोज़े थे। हज़रत मूसा सलाम, हज़रत ईसा सलाम पर भी रोज़े थे। बस तादाद और कैफियत हर एक की अलग अलग थी। लेकिन इस्लाम के अंदर उम्मत मोहम्मदिया में रोज़ा कब फ़र्ज हुआ, ये एक अहम सवाल है। जब हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना की जानिब हिजरत करके चले गए तो मदीने के अंदर 10 शाबान 2 हिजरी को रमज़ानुल मुबारक के रोज़े फ़र्ज हुए। कभी कभी कुछ लोग सवाल करते हैं कि रोज़ा क्यों रखते हैं। तो रोज़ा रखने के कई मकसद हैं, जिसमें कुछ मैं आपको बता रहा हूँ। पहला, हम रोज़ा रखकर अल्लाह के हुक्म की तामील करते हैं। दूसरा, दुनिया में रोज़ा रखने से क़यामत के दिन की भूख और प्यास की शिद्दत से निजात मिल जाती है। तीसरा, रोज़ा रखने से भूखों की भूख और प्यासों की प्यास का एहसास होता है। चौथा, हमारे बदन में बहुत सी ऐसी बीमारियां होती हैं जिसका इलाज भूख के बगैर नहीं हो सकता। आज डॉक्टर, हकीम और साइंस का भी यही कहना है कि साल में 30-40 दिन भूखे रहने से बहुत सी बीमारियां ख़त्म हो जाती हैं। आज डॉक्टर, हकीम और साइंस बता रहे हैं, कह रहे हैं कि आप ऐसा करें, और ये वो कह रहे हैं जो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1400 साल पहले अपनी उम्मत को बता गए। क्या आप जानते हैं रोज़े के क्या क्या मसले हैं? ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। आप रोज़ा रखते हैं तो आपको हर एक चीज़ की मालूमात होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सूरज निकलने से पहले खाना खाना, यानी नमाज फ़र्ज से पहले सहरी करना, और सूरज डूबने पर खाना खाना, यानी मगरिब की अज़ान पर इफ्तार करना, यही रोज़ा नहीं है। रोज़ा बदन के हर हिस्से का होता है। आँख का रोज़ा गंदी चीज़ मत देखो, कान का रोज़ा किसी की बुराई मत सुनो, ज़बान का रोज़ा किसी की बुराई मत करो, हाथों का रोज़ा कोई गलत काम मत करो, पैरों का रोज़ा कोई भी गलत काम की तरफ मत जाओ। अब आपको बताते हैं रोज़े के अंदर क्या क्या मसले हैं। जैसे रोज़ा किन किन चीज़ों से टूटता है। जानबूझकर खाना खाना या पानी पीना, बीड़ी, सिगरेट या हुक्का पीना, जानबूझकर वॉमिट यानी उल्टी करना, हार्ट पेशेंट की दवा जो ज़बान के नीचे रखते हैं, जो थूक के ज़रिए धीरे धीरे शरीर के अंदर जाती है, उससे भी रोज़ा टूट जाता है। दवे का बपारा लेना, इनहेलर लेना, या गरारा करते वक्त जो पानी आपके गले के नीचे उतर जाए, इन चीज़ों से रोज़ा टूट जाता है। और रोज़ा किन किन चीज़ों से नहीं टूटता है?
जैसे भूले से खाना खाना या पानी पीना, थूक निकलने से, नाक सुड़कने से, राल निकलने से, वॉमिट यानी उल्टी होने से। अगर उल्टी अपने से हो रही है तो रोज़ा नहीं टूटेगा। अगर आप उंगली डाल के उल्टी कर रहे हैं या कुछ ऐसा कर रहे हैं कि उल्टी हो जाए, अगर ऐसा आप कर रहे हैं उल्टी होती तो रोज़ा टूटेगा। अगर उल्टी अपने से हो रही है तो रोज़ा नहीं टूटेगा। और ज़रूरत पड़ने पर इंजेक्शन या ग्लूकोज चढ़वाने से, मिसवाक करने से रोज़ा नहीं टूटता है। रोज़ा किन किन चीज़ों से मकरूह होता है? अब आप कहेंगे मकरूह क्या? मकरूह का मतलब जिन कामों से रोज़े का सवाब कम हो जाता है उसे मकरूह कहते हैं। टूथपेस्ट करने से, कोई चीज़ फालतू में मुंह में रखकर चबाना, जैसे कागज़ चबाना, कपड़ा चबाना या गेटिस चबाना, मुंह में रख लेना, इनसे भी रोज़ा मकरूह हो जाता है। किसी की गीबत करना, गाली देना, लड़ना झगड़ना, अपने मुंह में बहुत सा थूक जमा करके उसे वापस निकलने से रोज़ा मकरूह हो जाता है। एक बात और, अगर कोई शख्स कमज़ोर है, उसके बदन में ताकत नहीं है और वो रोज़ा रखे है, अगर भूले से वो कुछ खाने लगता है और आप देख लेते हैं तो शरीयत का कहना है आप उसे खाने दें, उसे याद मत दिलाएं कि वो रोज़े से है। पर हाँ, अगर कोई ताकतवर शख्स ऐसा करे जिसके बदन में ताकत है और वो भूले से कुछ खा रहा है तो आप उसे फ़ौरन याद दिला दें कि आप रोज़े से हैं। उस वक्त उस शख्स के मुंह में जो भी खाना या पानी हो तो वो उसी वक्त उसे अपने मुंह से बाहर निकाल दे और कुल्ला कर ले तो रोज़ा नहीं टूटेगा। अगर उसने उस वक्त वो खाना या पानी निगल लिया जो उसके मुंह में था तो उसका रोज़ा टूट जाएगा। दोस्तों, ये कुछ जानकारियाँ थीं जो मैंने आप लोगों से शेयर किया। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो आप मेरे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।